प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मिस्टीरियस ज्ञान में। रहस्यों से भरे बाबा, किस्मत पलटने वाले बाबा, जिनकी कृपा की चर्चा भारत ही नहीं विश्व के कई देशों में है। मैं बात कर रहा हूँ बाबा नीम करौली वाले बाबा की, जिनकी चर्चा विश्व के नामी ग्रामी उद्योगपति, बिजनेसमैन ये बाबा के भक्त हैं। इससे पहले मैं एक घटना जो बाबा जी के समय पर हुई उसे आप तक एक कहानी के रूप में ला चुका हूँ। आप उससे समझिए कैसे विश्व के नामी ग्रामी लोग बाबा के भक्त हैं, कैसे बाबा ने उनकी किस्मत पल में पलट दी। उसी कड़ी में एक अगली कहानी, अगली घटना आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए कि बाबा की जब कृपा होती है तब कैसे किस्मत पलटती है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, वो घटना कुछ इस प्रकार है। एक बार बाबा जी ट्रेन से उतरे। आगरा स्टेशन पर सुबह का 4 बजे का टाइम था। बाबा शायद किसी भक्त के यहाँ जा रहे थे। जैसे ही बाबा रेलवे स्टेशन के बाहर निकले तो कई रिक्शे वालों को कतार में खड़े देखा। बाबा उनके पास गए। बाबा ने कई रिक्शे वालों से धीरे धीरे करके ले चलने के लिए कहा, पर बाबा का रंग रूप देख करके, हुलिया देख करके, कम्बल लपेटे बाबा, हाथ में पोटली, सब ने मना कर दिया कि क्या ही कुछ पैसे देंगे। एक एक करके बाबा ने सभी से पूछ लिया। दूर से खड़ा एक रिक्शे वाला बाबा को देख रहा था। उसने अपना रिक्शा घुमाया और बाबा के पास आया और बोलता है, बाबा आपको कहाँ चलना है, हमारे रिक्शे पर बैठो। तो बाबा जी को रिक्शे पर बैठ लिए। रिक्शे वाले ने बिल्कुल भी मन में यह नहीं लाया कि ये पैसे देंगे या नहीं देंगे, इनसे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बाबा जी उसके रिक्शे पे बैठ गए और अपने गंतव्य तक चले गए जहाँ उनको जाना था। उतर कर जैसे ही बाबा उनको कुछ पैसे देने लगे। उस समय पैसे चलते थे, पैसे के समय की बात है, कुछ पैसों से ही काम हो जाता था। पैसे देने लगे तो उस रिक्शे वाले ने कहा, आप साधु संत आदमी हैं, आपसे रुपए क्या लेना, आप बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए। मेरा और मेरे बच्चों का गुजारा इस रिक्शे से नहीं हो पा रहा है। तो बाबा बोले, ठीक है, आज से तुम्हारा सब अच्छा हो जाएगा। कहकर बाबा और रिक्शे वाला अपनी अपनी दिशा में चल दिए। जब तक रिक्शे वाले की नज़र अपने रिक्शे पर पड़ी और उस पर एक पोटली रखी हुई देखी, उसने बाबा को आवाज़ लगाई और रिक्शा घुमा करके बाबा के पास ले गया। बाबा के पास पहुंचा। जैसे ही उसने बोला, ये आपकी पोटली मेरे रिक्शे पर रह गई। बाबा जी बोले, नहीं, अब ये मेरी नहीं है, ये मैंने तुमको दे दी है, तुम इसको ले जाओ। अब आज से रिक्शा मत चलाना, सीधे इसको घर लेकर के जाओ और घर पर ही इसको खोल के देखना। वो परेशान हो गया एकदम कि ऐसा क्या बाबा ने दे दिया इस पोटली में जो पहले से लिए फिर रहे थे, क्या है इस पोटली में। वो सोचता रहा काफ़ी देर तक। फिर वो अपने घर लेकर चल दिया। जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। पत्नी बोली, अरे आज क्या हुआ, आज तो आप बड़ा जल्दी आ गए। उसने सारी बात बताई और जल्दी ही उस पोटली को कमरे में ले जा कर के खोला। जैसे ही उसने इस पोटली को खोला, उस पोटली में एक कलश रखा हुआ था। उस कलश में उस समय में गिन्नी, मोहर जो सोने की हुआ करती थी, वो भरी हुई थी। इतना सारा सोना देखकर वो चौंक गया कि आखिर ये साधु संत बाबा इतना सारा सोना लेकर के कैसे फिर रहे थे, क्या चमत्कार। वो उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने धीरे धीरे उस सोने को बेचकर बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसका नाम सेठ सीताराम नाम से विख्यात हो गया।